बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबके साथ बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 को और मुकम्मल आर्टिकल सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का। तो इसमें ना कुछ डेफिनेशंस हैं, पॉइंट्स हैं जिनको आपने मेमोराइज करना है। तो ओपन कर लें बुक का पेज नंबर 47। इसमें ना आपके पास टॉपिक है मैट्रिसेस, ठीक है। ये मैट्रिक्स की प्लूरल है। तो यहाँ पे लिखा है कि एक मैट्रिक्स आपके पास ना रेक्टेंगुलर एरे है इन शेप। रेक्टेंगुलर मींस जिसकी जो अपोजिट साइड्स की लेंथ है ना वो इक्वल है। यानी कि आपके पास एक शेप है, उसका नेम है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आपके पास एक ऐसी शेप होती है जिसके ऑपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। लाइक अगर मैं यहाँ पे ये एक शेप बनाती हूँ ना, इसका नेम है रेक्टेंगल और इसका जो ऑपोजिट साइड्स हैं उनकी लेंथ इक्वल है। तो सेम मैट्रिक्स हमारे पास ना रेक्टेंगुलर एरे है, ठीक है। यानी कि अगर शेप के लिहाज से बात की जाए तो मैट्रिक्स की जो शेप है वो क्या है, रेक्टेंगुलर है। whose elements यानी इंट्रीज आर रिटन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो अब आपको ये बताया जा रहा है कि मैट्रिक्स की ना इंट्रीज होती हैं। आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लगाती हूँ स्क्वायर ब्रैकेट और इसके अंदर मैं राइट करती हूँ 0 1 3 0 3 4, ठीक है। तो इसमें देखें डियर स्टूडेंट, मेरे पास ना ये मैट्रिक्स है और ये जो अंदर नंबर्स लिखे हैं ना ये मैट्रिक्स की या तो एंट्रीज हैं या फिर एलिमेंट्स हैं। दोनों में से कोई एक नाम रख सकते हैं आप। फिर इसके बाद ये है कि ये जो मैट्रिक्स है इसको लिखते हैं विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट है इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, यानी कि आपके पास प्रॉपर एक ऑर्डर होता है जिसका नेम होता है रो एंड कॉलम। उस फॉर्म में आप मैट्रिक्स को राइट करते हो। द एरे ओबे सर्टेन अलजेब्रिक ऑपरेशन। ये जो आपके पास एरेज हैं ये ओबे कर रही होती हैं, फॉलो कर रही होती हैं सर्टेन अलजेब्रिक ऑपरेशंस को। नेक्स्ट है आपके पास बुक का पेज नंबर 48। इसमें लिखा है जनरली द मैट्रिसेस आर डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स while their elements are denoted by the small letters, ठीक है। अब यहाँ से ना एमसीक्यूज आ सकता है कि आपके पास मैट्रिक्स है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप कौन से लेटर्स का यूज करते हो, अपर केस का या लोअर केस का। तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर यह है कि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर से यानी अपर केस से। और इसके अंदर जो आप इंट्रीज या एलिमेंट्स राइट करते हो उसमें आप स्मॉल लेटर यानी लोअर केस को राइट करते हो। अब यहाँ पे देखिए ना, ये आपके पास है मैट्रिक्स ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। अब अगर इस वाले मैट्रिक्स को देखें, इसको रिप्रेजेंट किया गया है कैपिटल ए से और इसकी जो एंट्रीज हैं वो सारी क्या है, स्मॉल लेटर्स हैं, ए बी सी और डी। द टाइम टेबल इन स्कूल्स, flight schedules at airport or arrival and departure time of trains at the railway stations are written in the matrices form। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो पूछते हैं कि हम मैथ के इतने टफ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, टीचर ये क्वेश्चन रियल लाइफ में कहाँ यूज होते हैं। तो यहाँ पे देखो आप टॉपिक पढ़ रहे हो मैट्रिसेस का, तो रियल लाइफ अगर एग्जांपल दूं तो आप मैट्रिक्स का यूज करते हो स्कूल के टाइम टेबल बनाने के लिए, ठीक है। फ्लाइट शेड्यूल के लिए इसको यूज करते हो। इसके अलावा जो ट्रेन का अराइवल और डिपार्चर टाइम होता है इसके लिए आप यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में आप पढ़ोगे रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो मैट्रिक्स को एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंडर लिखा जाता है और उस ऑर्डर में आप प्रॉपर रोज राइट करते हो, कॉलम्स राइट करते हो। तो अब आप पढ़ोगे कि रोज और कॉलम्स क्या हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन है प्रॉपर और ये पेपर में आती है या तो रिटन फॉर्म में आती है या फिर एमसीक्यूज की फॉर्म में आती है कि बताएं जी रो और कॉलम क्या है मैट्रिक्स के। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से आप मार्क कर लें, रो आपके पास क्या है, इंट्री और इंट्रीज, ठीक है। अब देखो इंट्री सिंगुलर है और इसी का प्लूरल है इंट्रीज, रिटन इन द हॉरिजॉन्टल फॉर्म लाइन और लाइंस फ्रॉम द रो और रोज ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी जब आप एंट्रीज को हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखते हो तो वो आपके पास बनती है रो, और जब आप एंट्रीज को लिखते हो वर्टिकल लाइन के अंदर तो ये आपके पास बनते हैं कॉलम, सही है। यानी देखिए आपने दो पॉइंट जो है ना वो अंडरस्टैंड किए हैं कि जब आप एंट्रीज को राइट करते हो हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर तो वो बनते हैं आपके पास रो, और जब एंट्रीज को राइट किया जाता है वर्टिकल लाइन के अंदर
तो वो बन जाते हैं आपके पास कॉलम। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखो ये आपके पास वर्टिकल लाइन है, ये भी वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है, तो ये कॉलम 1 है, ये 2 है और ये 3 है। सेम यहाँ पे देखें तो आपने पढ़ा जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है वो रो है, तो देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन नंबर 1 2 3, तो ये बनी रो 1 रो 2 रो 3। आई होप आपने इसको सही अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो लिखा है मैट्रिक्स ए हैज 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। देखें आपने ना मैट्रिक्स का ऑर्डर भी राइट करना होता है और उस ऑर्डर में पहले आप रोज को लिखते हो और फिर उसके बाद कॉलम को लिखते हो। अब ये जो मैट्रिक्स है, ठीक है, ये इसका नेम ए है, इसके अंदर कितनी रोज हैं? 3 रोज हैं, ठीक है, और कॉलम्स कितने हैं? 4 हैं। तो आप इसको लिखोगे 3 रोज एंड 4 कॉलम, यानी 3 मल्टीप्लाई 4। नेक्स्ट आपके पास है जी मैट्रिक्स बी, इसके अंदर कितने कॉलम्स हैं? 3 कॉलम्स हैं। और अगेन मैं आपको मेमोराइज करवा दूं, कॉलम आपके पास वर्टिकल लाइन है और आपके पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको आप बोलते हो रो। तो इस पे कितने कॉलम है? 3 हैं। रोज कितनी है? 3 हैं। तो यहाँ पे ना इसका ऑर्डर क्या बनेगा? 3 रोज और 3 कॉलम। नेक्स्ट आपके पास है मैट्रिक्स बी हैज 3 रोज एंड 3 कॉलम, यही मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट आपके पास है जी मैट्रिक्स सी। अब यहाँ पे देखो इसकी ना एक रो है और एक कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा? 1 रो एंड 1 कॉलम। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास एलिमेंट्स और एंट्रीज। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखिए आपके पास ना एक मैट्रिक्स ए है, अब इसकी एंट्रीज हैं जी 1 2 3 4 5 6। तो ये जो सारे नंबर्स हैं ना ये मैट्रिक्स ए के क्या हैं? एलिमेंट्स हैं या एंट्रीज हैं। तो ये दोनों जो है ना इन वर्ड्स का मीनिंग एक ही है। तो यहाँ पे ना आपके पास जितने भी ये जो नंबर्स हैं ना इनको आप क्या बोलोगे कि ये नंबर्स मैट्रिक्स ए के या तो एलिमेंट्स हैं या फिर क्या है? एंट्रीज हैं। डियर स्टूडेंट मैंने बनाया है एक व्हाट्सएप पे चैनल, ठीक है, जिसका लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन में। आप क्या करें लिंक से ना ज्वाइन कर लें चैनल को, उसमें ना डेली बेस पे मैं सॉल्यूशन सेंड करती हूँ एक्सरसाइज के। इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है ना वो ग्रुप में आती है, तो आप उसको ज्वाइन कर लें ताकि आपकी हेल्प हो जाए स्टडी में। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास ऑर्डर आर साइज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे लिखा है इफ अ मैट्रिक्स ए हैज m number of rows and n number of columns then the order are। देखो आपके पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर रोज भी हैं कॉलम्स भी हैं। तो यहाँ पे कहता है कि जो हमारे पास ना मैट्रिक्स की रोज हैं उनको नेम देंगे m का, कॉलम्स को नेम देंगे n का, तो ऑर्डर क्या बनेगा? m क्रॉस n। और इस ऑर्डर में पहले आप रोज को लिखोगे, बाद में किसको लिखोगे? कॉलम को। देखिए स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, पहले राइट कर देते हैं कॉलम को, बाद में राइट करते हैं रोज को, तो ये फिर आंसर रॉन्ग हो जाता है। पहले आपने राइट करनी होती है रोज, फिर मल्टीप्लाई का साइन और फिर उसके बाद आप लिखते हो कॉलम्स को। नेक्स्ट है आपके पास बुक का पेज नंबर 49। तो यहाँ पे सेम इन्होंने इसी तरह से लिखा है कि द साइज ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज m बाय n, यानी आप दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन भी लगा सकते हो और बाय का वर्ड भी यूज कर सकते हो। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स बी, अभी आपके पास मैट्रिक्स बी है, तो इसमें देखिए आपके पास 3 रोज हैं 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर बनेगा 3 बाय 3। इफ ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज 3 बाय 4 इट मींस इट हैज 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। कहते हैं कि अगर आपके पास एक कॉलम है और उसका ऑर्डर बन रहा है 3 बाय 4, तो इसका मतलब यह है कि इसके अंदर 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। इट डज नॉट मीन 3 बाय 4, यानी कि इसका ये मतलब नहीं है कि 3 बाय 4 दैट इज इक्वल टू 12, यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें और एज अ रिजल्ट आपके पास प्रोडक्ट में एक नंबर आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि मैट्रिक्स के अंदर 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। However, 12 gives the number of element in the matrix, ठीक है, तो ये जो नंबर 12 है ये आपको ये बता रहा है कि मैट्रिक्स के अंदर टोटल जो एंट्रीज हैं उनकी तादाद कितनी है, ठीक है, तो एंट्रीज की तादाद कितनी बन रही है? 12। तो डी नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास इक्वल मैट्रिसेस। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। देखें इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला जा रहा है इस टॉपिक के अंदर, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि कोई भी 2 या 2 से ज्यादा मैट्रिक्स आपस में इक्वल तब होते हैं एक तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है, और इसके अलावा उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल
ये आपके पास है जी मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स बी है। पहले आप इसका ऑर्डर देखो, देखो इनमें 2 रोज और 2 कॉलम है, यानी ऑर्डर सेम है। फिर यहाँ पे देखें 2 है और यहाँ 4 है, तो ये 2 है ना, इधर भी 2 आना चाहिए। 4 में से 2 गया, क्या रह गया 2। फिर ये 4 है तो यहाँ पे ऑलरेडी ये आ रहा है 4 आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे 3 है, इधर भी 3 आ रहा है। यहाँ -2 है, तो यहाँ पे देखो 6 में से 4 गया, 2 रह गया, साइन माइनस का आएगा क्योंकि बड़ा नंबर नेगेटिव है। तो यानी ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए, तब आपके पास दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं। नेक्स्ट आपके पास है सिमिलरली, ये आपके पास है मैट्रिक्स सी और ये मैट्रिक्स डी है, विल बी इक्वल मैट्रिसेस इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल है 3 के एंड बी इक्वल है 4 के। ओके, अब यहाँ पे कहता है कि आपके पास ये दो मैट्रिसेस हैं, ये दोनों इक्वल तब होंगे जब आपके पास मैट्रिक्स सी का जो पहला एलिमेंट है वो मैट्रिक्स डी के पहले एलिमेंट के इक्वल हो, यानी ए इक्वल होगा 3 के और यहाँ से सेकंड के इक्वल होना चाहिए और यहाँ से बी इक्वल होगा 4 के। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड। दो में याद रखिएगा, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.1 को।